आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कहते हैं उसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस। जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम धरती के सरफेस से स्पेस की तरफ फेंकते हैं, जिसमें कि ओनली एक्टिंग फोर्स ग्रेविटी होता है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस अपॉन विच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लोग कुछ फेंकते हैं धरती से ऊपर स्पेस की तरफ, तो उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। जस्ट दैट कि बाकी का जो इफेक्ट है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से मिनिमल होता है। जैसे कि इसमें इस बॉल को यहाँ से हम, ये ओरिजिन हमारा जहाँ से हम फेंकते हैं, इसको फेंके यहाँ से गया ऐसे, और फिर यहाँ जाके किसी ने कैच, यहाँ जाके किसी ने पकड़ लिया, यहाँ जाके ये नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस पे जो मेन फोर्स जो इस पे काम कर रहा है वो है ग्रेविटी, mg। धरती का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। और ये किधर पे काम करता है? ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये सरफेस के बहुत ही क्लोज रहता है ना, इसलिए सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचता है इसको। तो ये ऐसा कर्व पाथ में जाता है। इसका मोशन का ऐसा कर्व होता है पाथ, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ देखने वाली बात है कि जैसे ये सरफेस है, इसमें ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, पर जो मोशन है, ये मोशन होता है दो साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट रेक्टिलिनियर मोशन, इसके साइड और एक वाई एक्सिस के साइड। हम लोग ये दोनों का भी देखते हैं इक्वेशन क्या होता है और कैसे ये मूव करता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लगा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल के साइड में कोई भी फोर्स, इस साइड में कोई भी फोर्स नहीं है। इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, ये ये अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलर कोई फोर्स, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस फुटबॉल पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, mg। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है। इस पॉइंट पे है y, इस पॉइंट पे भी एक हाइट है, इसका हाइट है ये, मैक्सिमम हाइट को हम लोग h लेते हैं। इस पॉइंट पे भी एक हाइट है ना, धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ रहा है। एक मैक्सिमम हाइट पे गया, उसके बाद ये नीचे आएगा, और फिर एक जगह जाकर क्या हो जाएगा? इसका हाइट जीरो हो जाएगा, कहीं भी जाकर नीचे आएगा, गिरेगा, जीरो है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा जो एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंका गया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फेंका गया इसको, यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट इसने रीच किया ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे इसका है मैक्सिमम हाइट, और फिर लास्टली ये कहाँ पे गया? बी पे आके ये फाइनल पॉइंट है बी। ओ से चला और बी तक गया हॉरिजॉन्टली, तो इसका रेंज क्या हुआ? ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, जीरो से बी तक जाने में जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, टाइम ओ बी। क्या देखते हैं? जैसे देखो, प्रोजेक्टाइल का ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, तो और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम जानते हैं कि वेक्टर प्रॉपर्टी से इसका हॉरिजॉन्टल एक इनिशियल वेलोसिटी का, और एक क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा, राइट। देखो, ये जो यू हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा क्या हो गया? यू साइन थीटा, यानी कि वर्टिकल हो गया यू साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही ये ए पॉइंट पे पहुंचता है, जो कि इसका मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर के ये इसका वर्टिकल मोशन जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये मैक्सिमम पहुंच गया, और यहाँ से अभी नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी है। तो ए पॉइंट पे इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इसका मैक्सिमम हाइट है। तो जब ये नीचे आएगा, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा था, ये कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा था, अब इसको नीचे लेके कौन जा रहा है? यही कंपोनेंट जो उल्टा हो गया, क्योंकि अब ये एंगल बनाएगा थीटा, है ना। तो ये इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि इसके अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार लगाते हैं। अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव माने थे, इसलिए डाउनवर्ड को निगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल तो सेम ही है। तो ये पूरा हम लोग समझ गए, और हमें क्या क्या यहाँ पे देखना है? इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसका हमें ओ टू बी का रेंज चाहिए। ठीक है, और इसका हम लोग मोशन को, डिस्प्लेसमेंट को, जो भी हम लोग देखते हैं क्या है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वगैरह जानते हैं कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोलो।
टी है टाइम, वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। तो क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का 0 है, यू वाई का वाई कंपोनेंट क्या है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, ये गया, टी क्या आ गया, तो यू साइन थीटा बाई जी ना क्या हो गया, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है इसका, ओ टू बी, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कुछ हमको काम नहीं करना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले क्या निकाला था, एक्स कंपोनेंट ऑफ यू क्या है यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज ओ बी क्या आ गया बताओ, कर हो गया, और आ गया टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। पता है आपको कि टू साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा, रेंज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो मैक्सिमम कर यहाँ तक यही है इसका मैक्सिमम हाइट, और जैसे मैंने पहले समझाया था कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, हवा में रुक जाता है और फिर नीचे आता है बॉल। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, इसका भी वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का भी वाई कंपोनेंट ले लेते हैं 2g, और एस को हमने यहाँ पे एच के रूप में डिनोट किया है मैक्सिमम हाइट, तो ये लिख देते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0 है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये वाला इस केस में यू वाई है, लेकिन हमारे इस इक्वेशन में वर्टिकल मोशन है ये, तो फाइनल होगा 0 और इनिशियल होगा यू वाई, मतलब ये वाला जिससे वो इनिशियली चला था, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। देखो अब हमें निकालना है ट्रेजेक्ट्री, क्या है इसका, तो एक एक्स में है और एक वाई में है, इनिशियल है इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक्स बाई यू एक्स, मतलब इसको हम लोग यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यू एक्स तो हमारा यू कॉस थीटा ही है, तो क्या लिखते हैं यू वाई इंटू, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे यू वाई, तो यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है ना, एक्सेलरेशन बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो 0 हो गया, इसलिए सिर्फ ये बचा इसका। ठीक है, कंपोनेंट क्या है यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू, टी का वैल्यू ये वाला डालेंगे यहाँ से, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, ये वाला एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये होगा ना, रेंज का तो दिख रहा है कि साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये यू कट रहा है यहाँ पे, साइन बटा कॉस क्या हो गया, एक्स tan थीटा आ गया यहाँ पे है, ध्यान से देखो हम तो में ये है ए कोफिशिएंट एक्स प्लस बी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, पता है इक्वेशन ऑफ पाराबोला राइट, तो ये इसका इक्वेशन है, ए है tan थीटा और बी क्या है माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है तुम्हारा धरती, ये तुम, और ये है तुम्हारा एक दोस्त, तुम्हारा दोस्त कैच कर लेता है, फिर सोचो कि ये दोनों, ये दिल्ली में है और ये पहुंच गया न्यूयॉर्क में, इसने बॉल फेंका फिर से, फिर बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बॉल का थोड़ा हाइट इंक्रीज कर दिया, फिर इसने ऐसे फेंका तो बॉल यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, फिर इसने एक बॉल फेंका यहाँ आ गया, फिर इसने एक ऐसा बॉल फेंका और चला गया, ये देखो। तो अब एक फूड फॉर थॉट ये है कि अगर तुम एक बहुत हाइट पे चढ़ के, बहुत ज़्यादा हाइट, समझ लो कि बहुत ज़्यादा हाइट है, एवरेज या एवरेज से भी ऊंचा हाइट है, उसको अगर तुम एक सफिशियंट और थोड़ा जोर से फेंके यहाँ आ गया, और थोड़ा जोर से फेंके इधर चला गया, और इतना एक बार जोर से फेंके कि ये धरती पे आया ही नहीं, और धरती के हर जगह से क्या हो रहा है, धरती खींच रही है, क्वेश्चन धरती का चक्कर काटने लग गया, यही है बस सैटेलाइट को जो हम लोग ऑर्बिट में इंजेक्ट करते हैं ना, उसका वही है।
तो उसमें के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए होता है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस पे मूव करने पे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सकते हैं। लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है ये, और जो किलोमीटर में आता है 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तुम जाओगे तो तुम धरती के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर जा सकते हो। तो वही हमें सैटेलाइट को हम ऐसे एंगल में छोड़ते हैं, सैटेलाइट का जो मोशन होता है या मिसाइल होता है, सब क्या होता है, सब प्रोजेक्टाइल में ही जाते हैं। मिसाइल होती है वो हमें धरती पे चाहिए, वो हमें किसी एक खास पॉइंट पे मारना होता है, इसलिए बहुत हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, वो ऊपर जाके फिर वापस रीएंट्री करती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या फिर हमारा जीएसएलवी है, तो हमें एक निश्चित ऑर्बिट पे धरती के बाहर उसको छोड़ना होता है, तो हम एक इनिशियल एंगल पे और इसी तरह से हम इसको इस स्पीड में छोड़ते हैं कि ये गिरता है, बल्कि धरती के चक्कर लगाने लगता है। एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड और थीटा है 50 डिग्री। तो तुमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, टोटल फ्लाइट टाइम, और तुमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको सॉल्व करके बताओ क्या है आंसर। थैंक यू।